केवल 5 व्यायाम, 5 यौगिक एक्सरसाइज आपको रोज अपने रूटीन में ऐड करना है अगर इनफर्टिलिटी से आप परेशान हो। हाँ, अगर मेल फीमेल दोनों ही में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, पुरुषों के केस में अगर स्पर्म काउंट कम है या तो स्पर्म मोटिलिटी की प्रॉब्लम है, महिलाओं के केस में अगर ठीक से ओवुलेशन नहीं हो रहा है, आपको पीसीओडी या तो पीसीओएस की शिकायत है, तो आप इस 5 व्यायाम को आपके रोज के एक्सरसाइज रूटीन में जरूर ऐड करा। हो सकता है आप ऑलरेडी योगा कर रहे हो, लेकिन योगा के पहले, आसनों के पहले आप ऐसे वार्म अप सेशन भी इनको इंक्लूड कर सकते हो। चलिए जल्दी से जानते हैं कौन सा है वो 5 व्यायाम जो आपके रोज के रूटीन में होना चाहिए अगर आप कंसीव करने का प्लान कर रहे हो और बहुत जल्द से जल्द आपके घर में गुड न्यूज आप चाहते हो। नमस्कार, मेरा नाम है अमलान फ्रॉम कुसुम योगा और मैं हूँ फर्टिलिटी योगा कोच। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल के प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखिए। बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली से लेके पूरे जर्नी आपको कैसे तय करना है अपनी इनफर्टिलिटी से फर्टिलिटी की जर्नी, वो हम आपको सिखाते आ रहे हैं। उसी सीक्वेंस में आज और एक पेश कर। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के वीडियो हम हमेशा आपके सामने लाते रहते हैं। तो हमारा आज का सीक्वेंस का पहला स्टैंडिंग व्यायाम, दोनों पैरों के बीच में हम लोग इस तरह से 1 से 1.5 मीटर का गैप बनाएंगे अपने अपने हाइट के अनुसार। यह है आपका कैलाश आसन। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों ही पैर को अपने आउटर साइड में मोड़ लेंगे, लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड में, राइट लेग को राइट साइड में। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर और एक्सेल करते हुए हाथों को इस तरह से अपने सामने रखेंगे। मेन हमारा जो अटेंशन रहेगा वो हमारे थाइस के मूवमेंट पे। वी हैव टू ब्रिंग आवर थाइस पैरेलल टू ग्राउंड और आप देख सकते हो कि हिप को जितना हो सकता है उतना नीचे लेके जाना है। तो डायनामिक मूवमेंट है, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे, अगेन इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। हर बार कोशिश करेंगे जितना हो सकता है उतना हम नीचे की तरफ जाएंगे। अपने थाइस को एटलीस्ट पैरेलल करना है। की पॉइंट क्या है यहाँ पे? की पॉइंट है कि आपके जो नीज है वो आगे की तरफ ऐसे नहीं बेंड होना चाहिए, दोनों ही नीज बाहर की तरफ बिल्कुल साइड टू साइड बेंड रहेगा। और यहाँ पे आपका बॉडी का जो पोस्चर है, बॉडी कमर से आगे नहीं झुकाना है, इस तरह से कमर से आपका बॉडी जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। तो इसको आप करोगे कम से कम 15 बार और डे बाय डे इसका एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, इसका करने की जो आपका क्षमता है इसको बढ़ाएंगे। दूसरा स्टैंडिंग व्यायाम, उसमें हम क्या करेंगे, स्वलंब पार्श्व कोणासन यानी सपोर्टेड साइड एंगल पोज। दोनों पैरों में गैप इतना ही रहेगा, इसमें 1.5 मीटर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इनहेल करते हुए ऐसे आएंगे, दोनों जो हाथ है पैरेलल टू ग्राउंड। हमारा जो दाहिना पैर है दाहिने साइड में पूरा घूम जाएगा, बायां पैर आगे की तरफ। तो आपके दोनों पैर जो है ना वो एट ए टाइम एल शेप में रहेगा। तो ये हमने इनहेल किया, वहाँ से जिस पैर को हमने टर्न किया है तो साइड में ऐसे 90 डिग्री एंगल पे बेंड करेंगे और फोर आर्म का सपोर्ट ले लेंगे हमारे थाई के ऊपर इस तरह से, और दूसरा हाथ लेफ्ट हैंड कान के ऊपर ऐसे आ जाएगा। तभी देखिए साइड एंगल, पार्श्व कोण। तो हमारा पूरा बॉडी का जो लेफ्ट साइड है, देखिए हील, हिप, शोल्डर एंड फिंगर टिप्स बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे आ गया है, राइट। यहाँ से फिर इनहेल करेंगे, जैसे हम ऊपर आए पैरों का डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। अभी लेफ्ट टो को लेफ्ट साइड में घुमा लिया, राइट टो फेसिंग फ्रंट। वहाँ से फिर एक्सेल, यहाँ पे फोर आर्म का सपोर्ट, दूसरा हाथ को स्ट्रेच कर लेंगे। तो ये मूवमेंट भी डायनामिक है। शुरू करेंगे अगेन, इनहेल, टर्न योर टो, इसमें पूरा ध्यान रखें, एक्सेल। यहाँ पे ये आगे वाला जो पैर है वो बिल्कुल 90 डिग्री में बेंड होना जरूरी है, ऐसे नहीं होगा या तो बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना है, इसको ध्यान रखेंगे। ओके, बॉडी जो है वो फेसिंग फ्रंट, बॉडी को हमें इस तरह से साइड में नहीं टर्न करना है, राइट। चलिए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, वंस अगेन इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। व्यायाम की तरह करेंगे, डायनामिक वे में करेंगे। टोटल 20 बार, दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में 10 टाइम्स, राइट साइड में 10 टाइम्स। आज के सारे व्यायाम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, मैन वुमेन दोनों के लिए बहुत अच्छा है। जिनका इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आ रही है वो इसको रोज करेंगे, ठीक है। तो अभी जो करेंगे वो मलासन का ही एक वेरिएशन है, प्रसारित मलासना। दोनों पैरों में हम लोग इतना गैप बना लेंगे, करीब 2 फीट का गैप। हम यहाँ से आगे झुकेंगे, दोनों हाथों को हम अपने थाइस के एज में इस तरह से रखेंगे, अपने नीज के पास, और यहाँ से फिर आप बैठोगे मलासन में। तो
तो क्योंकि प्रॉपर सपोर्ट है घुटनों में, तो अगर किसी को नी पेन भी है तो उनको उतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो आप मलासन में बैठ गए। बैठने के बाद राइट नी को लेफ्ट साइड में पुश किया और लेफ्ट नी को राइट साइड में पुश किया, वापस मलासन एंड कम अप। ठीक है, तो इसका मूवमेंट ऐसे रहेगा। आप नीचे बैठोगे तो पहले इनहेल करोगे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, सेंटर पे इनहेल, फिर नीचे देखो एक्सेल। इस मलासन पोजीशन में आप अपने अपर बॉडी को जितना हो सकते उतना नीचे झुकाएंगे। आप साइड व्यू में देख सकते हो, मैक्सिमम नीचे झुकाना है बॉडी को। फिर नीचे बैठेंगे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एंड अगेन गेट अप, एक्सेल। एक बार और करके दिखा रहे हैं हम। चलिए बैठते हैं। इनहेल, सामने देखेंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधी, एक्सेल राइट टू द लेफ्ट साइड, इनहेल सेंटर, लेफ्ट टू द राइट साइड, एक्सेल। फिर दोबारा सामने देखेंगे और ऐसे नीचे जाएंगे। तो इसका भी जो अभ्यास है इसको भी हम डे बाई डे बढ़ाते रहेंगे, काउंटिंग बढ़ाएंगे। पहले 10 बार अप डाउन से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे इसको और बढ़ाना है। यहाँ से एक और बहुत ही ज़बरदस्त व्यायाम, बहुत अच्छा है, इसको हमें रोज़ की प्रैक्टिस में ज़रूर लानी है। करते हैं इसको साथ में। साइड व्यू दिखा रहा हूँ क्योंकि तभी आपको ठीक से समझ में आएगा। दोनों पैर बिल्कुल एक साथ, दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, नमस्कार आसन में खड़े हो जाएंगे। ऐसे ऊपर देखेंगे दोनों हाथों के बीच में, एक्सेल करते हुए हमें ग्राउंड को टच करते हुए भूमि को ऐसे टच करेंगे जैसे पादहस्तासन में करते हैं, और बस रुकेंगे नहीं, एक फ्लो में हाथों को आप पीछे लेके जाओगे। ठीक है, तो आपका पूरा जो बॉडी है आगे फॉरवर्ड फोल्ड है, बॉडी के वजन से भी आपको बढ़िया सा स्ट्रेच मिलेगा हैमस्ट्रिंग में, और यहाँ पे ग्रोइन के पास एक आपको प्रेशर महसूस होगा। फिर यहाँ से उठते समय दोनों हाथ जैसे नीचे आया हम आ जाएंगे, इस तरह से अपने हिप को डाउन करेंगे, लुक अप, कम टू चेयर पोज, उत्कटासन। और उत्कटासन में आने के बाद फिर आप उठोगे, इन पर स्ट्रेच करोगे। ठीक है, तो ये पूरे चीज़ को जो मैंने पार्ट बाय पार्ट बताया इसको एक फ्लो में करना है। अभी देखते हैं कैसे इसका फ्लो बनता है। ठीक है, नमस्कार आसन में हो आप, यहाँ से इनहेल एक्सेल, फिर इस तरह से उठेंगे, उत्कटासन में आके फिर दोबारा इनहेल एक्सेल, फिर उत्कटासन, हिप डाउन, लुक अप। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे हम लोग। इनहेल एक्सेल, तब तक आप उठोगे नहीं पूरा जब तक उत्कटासन पोजीशन में, इस पोजीशन में आप पूरा आ नहीं जाते हो, आपके बॉडी के लाइन में आपके हाथ जो है हैंड्स ऐसे आ नहीं आता, तब तक आप नहीं उठोगे। ऐसा ना हो कि आप यही से इस तरह से डायरेक्टली उठ गए, नहीं। हमेशा ध्यान रखो जैसे आप उत्कटासन वाले पोजीशन में आते हो चेयर पोज में, स्लो डाउन ए बिट। ठीक है, जिसको भी आप करोगे कम से कम 15 बार। आखिरी अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, स्कंदासन। तो दोनों पैरों में अगेन आप रखोगे 1.5 मीटर, करीब 1.5 मीटर का गैप। स्कंदासन जो आप अगर बिगिनर हो तो फ्री हैंड ना करें, हाथों के सपोर्ट लेके करें। ठीक है, तो क्या करेंगे, आगे झुकेंगे, दोनों हाथ को नीचे ज़मीन पर रखिए, वहाँ से पूरा अपने लेफ्ट लेग के ऊपर बिल्कुल फ्लैट फुट आपको बैठना है, फ्लैट फुट बैठना है। टो पे ऐसे नहीं बैठना है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, ज़्यादा फायदा नहीं होगा। फ्लैट फुट बैठेंगे, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा। अब उठते समय इस पैर को ऐसे अपने तरफ खींचना नहीं है, राइट। उठते समय धीरे से उठे, इनहेल, फिर दूसरी तरफ वही कि वही बैठना है फ्लैट फुट। जो लोग फ्लैट फुट नहीं बैठ पाते, पीछे गिर जाते हैं, बार बार बैलेंस नहीं कर पाते, वो क्या करेंगे, टोज पे ना बैठ के वो इस तरह का एक योगा ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। योगा ब्लॉक को अपने पीछे रखिए, जहाँ पे थाइस के नीचे सेंटर पे कहीं, ताकि थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। आप गिरने लगो तो गिरोगे नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो उठे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, अगेन इनहेल एक्सेल। इसको भी आप करेंगे दोनों साइड में कम से कम 10-10 बार। दोस्तों, ये था एक छोटा सा सीक्वेंस व्यायाम का, 5 बहुत महत्वपूर्ण व्यायाम जिसको आप रोज अपने अभ्यास में डाल सकते हो। आप आसना शुरू करने के पहले अपने वार्म अप सेशन में इसको इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन ये सारे के सारे बहुत अच्छे आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। आप देखेंगे 1 से 2 महीने के अंदर आपके सारे जो प्रॉब्लम्स है धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। और अगर आप कंसीव करने का सोच रहे हो बहुत जल्दी, विद इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स, तो इसको रोज अभ्यास करेंगे। आपको कुछ भी और जानना है रिप्रोडक्टिव योगा के बारे में, तो आप प्लीज हमें कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर कीजिए, जिसको भी इसको जरूरत पड़ सकती है उनको। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपके कमेंट्स की इंतजार रहेगी। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस। सी यू अगेन वेरी सून।